जनरल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में हम यह जानेंगे कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को एक इंडस्ट्री लगानी है, जैसे टाटा है, उसको एक इंडस्ट्री लगानी है जिसमें वह इलेक्ट्रिक कार बनाएगा और वहाँ पर उसे 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि एक आदमी के पास इतने सारे रुपए होना बहुत मुश्किल है या बहुत कठिन है। तो इस समय वह क्या करेगा, वह लोगों के पास जाएगा और कहेगा कि मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ जिसमें मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए तो हैं, लेकिन उस फैक्ट्री की कीमत 10,000 करोड़ रुपए आएगी। बाकी 5,000 करोड़ रुपए आप लोगों से चाहिए और जो भी प्रॉफिट होगा मैं आप लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगा। यानी 50% मेरा और जो 5,000 करोड़ में जितना कंट्रीब्यूशन करेगा बाकी प्रॉफिट उसका। लोग बोले ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की आईपीओ के नाम से। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर जारी करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ। अब इस आईपीओ को कहाँ लिस्ट किया जाता है? इस आईपीओ को लिस्ट किया जाता है जहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, एनएससी और बीएसई। इनको स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज यानी एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में ये 2 बड़े मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पर कोई भी कंपनी पहली बार आईपीओ जारी करने के बाद लिस्ट होती है। अब इक्विटी शेयर में जैसे इन लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया। अब यह सवाल आता है कि इन 5,000 करोड़ रुपए में किसका कितना हिस्सा होगा। तो कंपनी क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड करती है जिसमें वह 5,000 करोड़ रुपए में यह कहती है कि मैं 1 करोड़ शेयर इशू करूंगी। यानी 1 करोड़ लोग, यानी 1 करोड़ इसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, इक्विटीज़ हैं जो बराबर बराबर हैं। उन लोगों को आप इनमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। चाहे तो कोई एक व्यक्ति भी 1 करोड़ खरीद सकता है, चाहे 100 व्यक्ति खरीद सकते हैं, चाहे 1000 व्यक्ति खरीद सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ शेयर कंपनी इशू करेगी जिसमें 1 शेयर की प्राइस 5,000 रुपये रहेगी। तो यह 5,000 करोड़ रुपए कंपनी इस तरीके से इकट्ठा करेगी। यानी और उस कंपनी में सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बराबर बराबर हिस्सेदारी रहेगी। उन सभी की इक्वल लायबिलिटीज़ रहेगी और इक्वल एसेट रहेगी, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और इक्वल ही बेनिफिट मिलेगा। जिसने जितने शेयर खरीदे हैं उसको उतना ही पार्टिसिपेंट मिलेगा। ये हो गई इक्विटी की बात। अब आती है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का सीधा सा संबंध है अधिकार। मान लेते हैं कि टाटा ने
एक फैक्ट्री लगाई थी जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए खुद ने दिए थे और 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक से लिए थे। अब उसको प्लांट एक्सटेंशन की आवश्यकता हो गई, प्लांट एक्सटेंशन की आवश्यकता हो गई। अब ऐसे केस में क्या किया जाए? कंपनी कहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, कंपनी ये कहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कि आप लोगों ने हम पर भरोसा किया है, इसलिए हम भी आप पर भरोसा कर रहे हैं और हम अपना भरोसा आप पर दिखा रहे हैं कि हम एक एक्स्ट्रा प्लांट और लगाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 2,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और अगर आप चाहें, क्योंकि आपने हमारे ऊपर पहले भरोसा किया है, तो अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ एक राइट दे रहे हैं जिसमें आपको 4,000 रुपये में शेयर दिया जाएगा, यानी कि जो मार्केट में प्राइस है उससे हम यहाँ आपको कुछ प्राइस पर कम दे रहे हैं और इस पर आपका पहले अधिकार है। अगर आप इस अधिकार को छोड़ेंगे, अगर आप इस अधिकार को त्यागेंगे तो यह किसी और को दिया जाएगा, लेकिन पहला राइट आपका है, फर्स्ट राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर आप इस राइट को अवेल नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू अवेल द राइट देन यू कैन सेल इट इन ओपन मार्केट। आप इस राइट को ओपन मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। यह आपका राइट 1,000 रुपये में बिकेगा, यानी कि आप लोगों को 1,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। और अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपको यहाँ 4,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर देंगे, जो कि मार्केट में हमने पहले 5,000 में दिया था। अब आप इस राइट को त्यागेंगे तो किसी और आदमी की एंट्री हो सकती है। तो ये हो गई अब राइट इशू की बात। अब आती है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है?